हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कि आप अपने ऐप में इंडेक्स डीबी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेक्स डीबी के जो यूज़ केसेस होते हैं, तो कुछ ऐप्स होते हैं हमारे पास में जिनमें बहुत सारा डेटा एक साथ में आता है, और उसके बाद में जो अपडेशंस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी होती हैं, जैसे वेब सॉकेट से या फिर कोई भी और मीडियम जिसमें हमें मतलब बार बार सेम एपीआई को कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम एक क्वेरी लगाते हैं बैकएंड में, और वो बहुत ज़्यादा मतलब लोड डाल देती है सर्वर पे। तो वो क्या होता है कि हम अगर क्लाइंट बोले कि मेरे को मतलब ज़्यादा कॉस्ट आ रही है सर्वर की, और मैं इतनी ही मतलब कॉन्फ़िगरेशन रखूँगा सर्वर की, तो आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है। जैसे चैट एप्लीकेशन में सिंपल कि चैट एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन होती है द वेब सॉकेट के थ्रू, और इनिशियली हम सारा डेटा लोड कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी हम लोग अपडेशन वगैरह करेंगे वो बैकएंड में होती है, और हम उसको सिर्फ उस अपडेशन को हम लोग अपने इंडेक्स डीबी में अपडेट कर देते हैं और यूआई पे दिखा देते हैं। हम बार बार वही सेम डेटा नहीं गेट करते। तो हम उस यूज़ केस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स डीबी होता क्या है। इंडेक्स डीबी कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये मतलब जैसे हमारे पास मोंगो डीबी होता है, वैसे है ये भी नो सीक्वल डेटाबेस है जो ब्राउज़र के अंदर होता है। तो इसमें आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं, मतलब लोकल स्टोरेज में भी कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज में क्या होता है कि कम डेटा सेव होता है एज़ कम्पेयर लोकल स्टोरेज में शायद 5 MB आप सेव कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब सेफ़ होता है 5 MB तक। उसके बाद मत पर जो इंडेक्स टीवी है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्रोम में मैंने मतलब अपनी तरफ से मैंने 300 MB तक भी अपलोड करने की ट्राई की हुई है, और ये बिल्कुल मतलब सही चला है। 300 MB पे भी थोड़ा मतलब अब क्वेरीज तो स्लो हो ही जाती हैं इंडेक्स टीवी की भी, बट ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं दी इसने, उतना स्टोर कर लिया। मतलब टोटल स्टोरेज अगर हम देख सकें, उसके अलावा आप पेजिनेशन वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप अपने ऐप में लगा सकते हैं। क्वेरीज देखेंगे, जो भी क्रड होता है हमारे पास में, हम एक क्रड बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऐप में जाते हैं। ये बिल्कुल नया नया ऐप बना हुआ, कुछ चेंज नहीं किया मैंने अभी भी। तो इसमें जा कर के मैं ऐप डॉट जे एस में जा कर के मैं इन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप खोलता हूँ। हम बूटस्ट्रैप पे गए, डॉक्स में, डॉक्स के अंदर हम गए। यस, ये है सीडीएन लिंक इसका। तो हम इसको सीडीएन, हमें सिर्फ सीएसएस चाहिए, ज़्यादा हम कुछ चेंज करेंगे नहीं जेएस वगैरह। तो इसको यहाँ पे हेड में कॉल कर देते हैं। सॉरी, इसमें हमारे पास मिल तो जाता है वैसे डाउनलोड। ये है सीडीएन लिंक्स। तो ये है हमारे पास में। अच्छा अच्छा, तो सी डी एन वाई जे एस डिलीवर, अच्छा ये है हमारे पास में सी एस एस। मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जे एस है, जे एस मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ सी एस एस चाहिए। तो ये सी एस एस का मैंने सी डी एन इम्पोर्ट कर लिया। और मैं ऐप डॉट जे एस के अंदर में गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक टेबल बनाऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक मतलब जो हमारा इंडेक्स टीवी है इसके अंदर में डिफरेंट कलेक्शंस बनाएंगे। जो भी जितने कलेक्शन आपको चाहिए हों, हम क्या करेंगे, हम इसमें एक एक ही कलेक्शन बनाएंगे, और उसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको सेव कर देता हूँ। हाँ जी, ये ब्लैंक हो गया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं आई डी बी एक कांस्टेंट है, जिसमें मैं विंडो डॉट इंडेक्स डी बी ले लूँगा। मतलब विंडो क्या होता है आपको पता ही है। विंडो में हमारे पास में विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल। विंडो के अंदर में हमारे पास में था इंडेक्स डी बी। ठीक है, अगर इंडेक्स डी बी हमारे पास में है तो हम प्रोसीड करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, एरर दिखा देंगे।
ठीक है, तो मैं जैसे कर देता हूँ कि मैंने एक फंक्शन ले लिया कि क्रिएट कलेक्शंस इन इंडेक्स टीवी। ठीक है, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं इसमें देखूँगा इफ़ IDB नहीं है मेरे पास में, जब ये किसी ब्राउज़र में रन होगा तो मैं सिंपल या तो मैं लॉक करवा दूंगा, या फिर मैं सिंपल इसको अलर्ट भी करवा सकता हूँ। या फिर अगर वेबसाइट अगर चलनी ही नहीं है विदाउट इंडेक्स टीवी, तो आप सिर्फ एक ही मैसेज दिखाते हैं स्क्रीन पे और कुछ भी नहीं दिखाना कि भाई तुम्हें ऐसा ब्राउज़र यूज़ करना पड़ना, आपके पास में ऐसे ब्राउज़र के अंदर ये चलेगा जिसमें इंडेक्स टीवी हो। सो डजंट सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट इंडेक्स्ड टीवी। इसको डबल कोटेशन कर देते हैं क्योंकि अंदर फिर ऐसे सिंगल कोटेशन काम नहीं करेगी। ठीक है, और यहीं से मैं इसको ये ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखता हूँ इसको हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर में कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट जैसे हमारा फर्स्ट टाइम लोड होगा ऐप, तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारे पास में है कि नहीं। तो मैं इसको कॉल कर दिया और इसको भी हम एरो फंक्शन ही बना देते हैं। ठीक है, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, मेरे पास में कोई वार्निंग नहीं आई, मतलब console.log में कुछ भी नहीं, मतलब हमारे पास में इंडेक्स टीवी है। तो अब इसमें दोस्तों कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ कई ज़रूरी नहीं है कि विंडो के अंदर में इंडेक्स टीवी नाम से ही हो, ब्राउज़र के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे window.moz इंडेक्स्ड डीबी, ये होता है मोज़िला फायरफॉक्स के लिए। अगर इंडेक्स डीबी नहीं है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, मतलब क्वेरी सभी के लिए सेम चलेंगे, बट आप एक चेक लगा सकते हैं। ठीक है, और कई जैसे कोई वेब किट वाला ब्राउज़र हो, जैसे सफारी वगैरह होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं वेब किट इंडेक्स डीबी। ठीक है, और भी आप ऑप्शन देख लेना, नेट पे मिल जाएगा। दो जैसे और हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं बता देता हूँ window.ms इंडेक्स्ड डीबी। ठीक है, ये और एक हम देख लेते हैं window.shim इंडेक्स्ड डीबी। ठीक है, मैं इन सभी पे लगा देता हूँ चेक। अब हम क्या करेंगे, जो से ये फंक्शन कॉल होगा इसमें मैं एक कलेक्शन क्रिएट करूँगा इनिशियली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इस IDB के अंदर आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अगर ये होगा नहीं तो मैं इसको यहीं से रिटर्न कर दूँगा ताकि ये अगले ब्लॉक में जाए ना। इसको रिफ़्रेश किया तो ये आ रहा है हमारे पास में एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है एक, और कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके अंदर में मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट। इसको मैं ले लेता हूँ जैसे रिक्वेस्ट या फिर DB रिक्वेस्ट, कुछ भी आप रख लो। तो इसके अंदर में हम सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये ओपन क्या करेगा, एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा इसके अंदर में इंडेक्स डीबी के अंदर में, जो भी मैं यहाँ पे नाम पास करूँगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट डीबी, और दूसरे में आपने वर्जन ऐड करना है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मैं 2 कर देता हूँ जैसे। और इसके बाद में हमने क्या करना, इस रिक्वेस्ट पे हमें कुछ मेथड हम देखेंगे। रिक्वेस्ट डॉट ऑन एरर, एरर का केस हम लोग हैंडल करेंगे, तो एरर में हम लोग देखेंगे फंक्शन या फिर एरो फंक्शन। इसमें मैं देखूँगा इसके अंदर में हमारे पास में आएगा इवेंट। सबसे पहले console.log इवेंट करवा देते हैं, अगर कुछ भी एरर आता है तो इसको कर देते हैं एरर केस। अगर एरर आता है तो मैं क्या करूँगा, console.log करवा दिया एरर, और एक console.log करवा दूँगा मैं एन एरर occurred with index
डीबी, इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं मतलब किसी भी अलर्ट वगैरह से, जैसे कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी लाइब्रेरी, जैसे स्वीट अलर्ट कर रहे हैं तो स्वीट अलर्ट से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पे कि वही नहीं चल रहा तुम्हारे पास में ये चीज़। दूसरा हमारे पास में आ गया रिक्वेस्ट डॉट ऑन अपग्रेड नीडेड। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास में मतलब जो हमारा डेटाबेस है वो ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या होगा कि मतलब हमारे पास में जो डेटाबेस है वो ओपन हो गया और अभी हम इसमें कुछ अपग्रेड्स करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। तो इस केस में हम लोग अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर, मतलब टेस्ट डीबी के अंदर में कोई कलेक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे मैं यूज़र डेटा करूँगा क्रिएट। ठीक है, तीसरा केस इसमें हम लोग चेक करेंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑन सक्सेस। जब हमारे पास में ये सारे का सारा रन हो जाएगा उसके बाद में ये चलेगा। ठीक है, ऑन सक्सेस में हम जो भी हमारे पास में डेटाबेस होगा उसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर सीधा बोल सकते हैं कि भाई ये एग्जीक्यूट हो गया और इसमें जो भी हमने डेटा डाउन मतलब जो भी हमने कलेक्शन क्रिएट करनी थी वो होगी क्रिएट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कॉन्स्ट db इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिज़ल्ट। ठीक है, इसके अंदर से हम लोग रिज़ल्ट असेस करेंगे। ठीक है, अब इस रिज़ल्ट को जो हमारे पास में आया इसमें हम देखेंगे db डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर्स नेम। ऑब्जेक्ट स्टोर्स नेम कहते हैं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर में स्टोर बनते हैं, जैसे MongoDB में हम उस चीज़ को बोल देते हैं कलेक्शंस। ठीक है, जैसे हम कलेक्शन क्या होती है, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट क्या होता है जेसन ऑब्जेक्ट या फिर बीजोन ऑब्जेक्ट जो भी आप बोलें। ठीक है, उनकी कलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर, सिंपल। ठीक है, तो मैं इसमें ले लेता हूँ जैसे यूज़र डेटा नाम की, तो आप इसको कैपिटल भी ले सकते हैं पर मैं कैमल के ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगाऊंगा अगर ये नी है इसके अंदर में तो मैं क्रिएट कर दूंगा, तो मैं करूँगा db डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर। इसमें मैं दो चीज़ें पास करूँगा, एक तो करूँगा यूज़र डेटा जो मेरा कलेक्शन का नेम है, और दूसरी चीज़ इसमें पास करूँगा की पाथ। अब की पाथ क्या होता है दोस्तों कि की पाथ कोई भी चीज़ हो सकती है उस ऑब्जेक्ट की। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे यस हाँ जैसे ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें मेरे पास में आईडी है जैसे 1, नेम आ गया जैसे सुमन, और कुछ और आ गया जैसे ईमेल आ गई test@test.com। ठीक है, तो अब क्वेरीज जब भी रन होंगी डेटाबेस की तो आप इसको किसी न किसी तरीके से तो रन करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपडेट पुट भी करनी है कोई चीज़ तो चेक होगा ना, उसमें अपसर्ट मेथड होता है इसमें जो पुट होता है, अगर एग्जिस्ट करती है वो चीज़ तो वो उसको अपडेट करेगा, अन्यथा उसको सीधा ऐड कर देगा। तो अपसर्ट किसी न किसी चीज़ को मैच करके तो होगी, तो वो मैचिंग के लिए हम लोग की पाथ देते हैं। मतलब जब भी आप पुट ऑपरेशन चलाएंगे या कोई भी ऑपरेशन चलाएंगे तो वो मैच करेगा इस चीज़ को जो भी ये की पाथ है। तो हम अपने केस में करेंगे आईडी, ये यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ईमेल भी कर सकते हैं आप अगर आपके पास में यूनिक ईमेल्स हैं, तो कई बार होता है यूनिक ईमेल्स होती हैं अकाउंट्स में तो होती हैं जब रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो की पाथ होता है ये होता है सिंपल, जो भी चीज़ है यूनिक हो जिससे आप मतलब आइडेंटिफाई कर सके, जिससे आप क्वेरीज वगैरह चला सके। जैसे MongoDB में भी _ID होता है। ठीक है, वैसे ही ये है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो जैसे ही ये बन जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऑन सक्सेस है इसमें हम लोग कर देते हैं console.log डेटाबेस ओपनड सक्सेसफुली। ठीक है, शायद सिंगल एस होता है, सॉरी डबल एस होता है, सिंगल एल होता है। ठीक है, तो ये है, इसको मैं रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारे पास में कलेक्शन क्रिएट होती है कि नहीं। तो इंडेक्स डीबी के अंदर में एक टेस्ट डीबी आ गया। ठीक है,
अब इस टेस्ट डीबी के अंदर में कलेक्शन तब क्रिएट होगी यूज़र डेटा जब हम कुछ यूज़र डेटा इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ डेटाबेस को, ठीक है। अभी रिफ़्रेश करते हैं, ये आ गई, ये देखो आ गई। ऐसा नहीं होता कि, तो की पाथ ये होता है दोस्तों, जो ये आपके पास में शो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके टेबल आएगा, मैप आएगा, मतलब यहाँ पे आईडी होगी और आईडी के अगेंस्ट वैल्यू होगी, वो की वैल्यू पेयर्स। तो हम अभी डेटा ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हम एक ऐड का बटन देंगे, टेबल के अंदर ऐड में हम लोग डेटा ऐड करेंगे, और उस जो टेबल होगा उसके अंदर में हम लोग एडिट और डिलीट का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक रो, इसी को ले लेते हैं। अच्छा, डिव क्लास नेम मैं ले लेता हूँ कॉल MD6, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं क्लास रो, ठीक है। और इस 6 के अंदर में मैं दे देता हूँ एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। बटन आ गया। बटन की क्लास नेम मैं दे देता हूँ BTN प्राइमरी, मतलब वो नीला जैसा जो बटन होता है हमारे पास में प्राइमरी कलर वाला बूटस्ट्रैप में। इसको फ्लोट एंड, ये राइट साइड में रहेगा हमेशा। और इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 2, मतलब नीचे इसके टेबल भी आएगा तो थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड, ठीक है। देखते हैं ये आ गया ऐड बटन, ठीक है। अभी तो इस पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई हुई है। और इसी के नीचे मैं एक ले लेता हूँ, जो इसके नीचे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। और टेबल के अंदर में मैं टी हेड ले लेता हूँ। टी हेड के अंदर में मेरे पास में TH आ जाएंगे टेबल हेडर्स। तो एक मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, जो हमने डेटा शो करना है, और इसको कॉपी कर लेते हैं 4 बार, ठीक है। इसको ले लेते हैं लास्ट नेम के बाद में एक हम ले लेते हैं ईमेल, और लास्ट वाला जो हमारा कॉलम होगा उसको हम ले लेंगे एक्शन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। और TH के बाहर एक TR भी होता है, टेबल रो भी लेनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। इसको ले लो। और इसके अलावा T बॉडी आ जाएगी, T बॉडी के अंदर TR आ जाएगा, TR के अंदर TD आ जाएगा, टेबल डेटा 4, ठीक है। अभी कोई डेटा नहीं है तो हम सिंपल टेबल ही ले लेते हैं, जब डेटा ऐड कर लेंगे तब हम दिखा देंगे, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एक्शन के अंदर में बटन ले लेते हैं जो हमें चाहिए। बटन की क्लास नेम मैं दे देता हूँ BTN सक्सेस ग्रीन बटन, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ एडिट, ठीक है। और इसके साथ में मैं एक गैप दे देता हूँ एक कैरेक्टर का, और दूसरा बटन ले लेता हूँ। इसकी क्लास नेम मैं दे देता हूँ BTN डेंजर रेड वाला बटन, तो इसको मैं देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो ये आ गया, पहले हमारे 6 में आ गया, मतलब हाँ जी, ये हमारा टेबल आ गया, डेटा भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी हम देखते हैं दूसरे वाले में क्या करना है। और इस 6 के अंदर ही टेबल को ले लेंगे, ठीक है, ताकि इसके अलाइनमेंट ठीक हो जाए। हाँ जी, अब ठीक है। और इस टेबल को बूटस्ट्रैप की क्लास भी दे देता हूँ मैं। क्लास नेम बूटस्ट्रैप का पता होगा आपको, टेबल की क्लास टेबल होती है, और टेबल बॉर्डर्ड दे देता हूँ, मुझे बॉर्डर्ड वाला थोड़ा ठीक लगता है। तो ये देखिए अभी ये ठीक लग रहा है। अभी डेटा कुछ है नहीं, तो सिर्फ बटन ही दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम फॉर्म भी बना लेते हैं, जो भी हमें फॉर्म यूज़ करना है। तो इस कॉलम D6 के नीचे एक और डिव ले लेते हैं, जिसकी क्लास नेम आ जाएगी कॉल MD6, ठीक है।
कॉलम डी, और इसके अंदर में हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक डिव क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम में एक कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है। और इस कार्ड को मैं पैडिंग दे देता हूँ, मतलब जो भी मेरे पास में इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। इसका मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H3 ले लेते हैं, इसमें मैं दे देता हूँ ऐड यूज़र दे देता हूँ, ठीक है। और ऐड और एडिट के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे, पर उसको हम लोग कंडीशन वेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ डिव क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग अपनी फील्ड्स ले लेंगे। तो पहली ले लेते हैं लेबल फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप ले लेता हूँ, सॉरी टेक्स्ट। टेक्स्ट के अलावा मैं नेम ले लेता हूँ फर्स्ट नेम। इसके अलावा मैं क्लास नेम ले लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें मैं ऑन चेंज मेथड यूज़ करूँगा, तो ऑन चेंज में मैं ले लेता हूँ ई, जो भी इवेंट आया सेट फर्स्ट नेम, तो इसमें मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देता हूँ पास, ठीक है। अब ये सेट फर्स्ट नेम हम यूज स्टेट यूज़ कर लेंगे इसके लिए। तो हम अपने कंपोनेंट के अंदर में गए, हाँ जी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ यूज स्टेट, और इसको पहले एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ, और यूज स्टेट हमने इंपोर्ट भी कर लिया। अब इस फर्स्ट नेम को मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी फर्स्ट नेम, ठीक है। अभी हम सेम टू सेम लास्ट नेम ले लेते हैं। लास्ट नेम ये इसको कर लेते हैं लास्ट नेम, इसको भी कर देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। इसको भी ऊपर ऐड कर देते हैं स्ट्रेट में कॉन्स्ट लास्ट नेम सेट लास्ट नेम और यूज स्टेट एम्प्टी स्ट्रिंग। ऐसे ही ईमेल और उसके लिए भी ले लेते हैं हम चौथी फील्ड जो भी थी हमारी ईमेल, ईमेल ये एम्प्टी होगी शुरू में। अच्छा चौथी फील्ड तो एक्शंस है, हमें 3 ही चाहिए, ठीक है। तो तीसरी वाली के लिए भी मैं यही ले लेता हूँ ईमेल, टाइप ईमेल कर देते हैं, इसकी नेम भी इसका ईमेल सेट ईमेल, और ये ईमेल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। अभी मैं एक और ले लेता हूँ फॉर्म ग्रुप, डिव क्लास नेम फॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर में मैं ले लूँगा एक बटन, बटन की क्लास में ले लेता हूँ BTN प्राइमरी और empty2, मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको 2, और सॉरी इसको मैं दे देता हूँ ऐड का ऑप्शन, और इस पे मैं इसका जो ऑन क्लिक होगा उस पर मैं एक इवेंट दे देता हूँ हैंडल सबमिट, ठीक है। मैं इसको फॉर्म नहीं यूज़ कर रहा, फॉर्म टैग जो होता है सिंपल, क्योंकि हमारा उसके लिए है
इंडेक्स डीबी का है मेन चीज़, तो मैं इसमें ज़्यादा फॉर्म्स में नहीं घुसूँगा, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, ये हो गया हैंडल सबमिट फंक्शन। और अभी यहाँ पे ये देखिए हमारे पास में आ गया। अभी ये ज़्यादा ही कुछ यहाँ वहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, और स्टाइल के अंदर में मैं दे देता हूँ पैडिंग 100 दे देता हूँ। ये देखिए अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा तो ठीक ही लग रहा है, उतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने हैंडल सिलेक्टेड, मतलब हैंडल सिलेक्टेड नहीं, सॉरी, जो हमारे पास में हैंडल सबमिट है, हमने उस पर काम करना है। ठीक है, तो हैंडल सबमिट में हमारे पास में इवेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉस्ट, जो भी हमारे पास में सबसे पहले डेटाबेस ओपन करना पड़ना, फिर उसके अंदर में हमें उसको क्वेरी रन करनी पड़नी। तो सबसे पहले हम डेटाबेस ओपन करेंगे, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ db promise इक्वल टू idb डॉट ओपन, जो भी हमारा डेटाबेस नेम था, ऊपर हमने जो ओपन किया था हमारा डेटाबेस नेम था टेस्ट db, और इसका वर्जन, तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है ये चीज़। तो ऐड के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कंडीशन इफ़ फर्स्ट नेम मेरे पास में है एंड लास्ट नेम एंड ईमेल। अगर तीनों वैल्यूज़ मेरे पास में हैं तो मैं इस क्वेरी को रन करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, db promise, इस पर मुझे एक इवेंट मिलेगा जो है ऑन सक्सेस। ठीक है, ऑन सक्सेस के अंदर में मैं इसको वैल्यू असाइन करूँगा एक एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैं लूँगा db की मैं वैल्यू लूँगा db promise डॉट रिज़ल्ट, जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर भी हमने यही किया था, ये रिज़ल्ट, और इसी पे हमने रन किया था कि ये बना दो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे होता है ये। अभी हम इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन क्रिएट करनी पड़ती है दोस्तों। ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है कि कोई भी हमने क्वेरी रन करनी है तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होगी, और जब वो क्वेरी रन हो जाएगी तो हम उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देंगे, और जो डेटाबेस होगा उसको क्लोज़ कर देंगे जब ट्रांजैक्शन मतलब कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ ओपन होता है और वहाँ पे क्लोज़ होता है ट्रांजैक्शन होने के बाद में। तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन इक्वल टू db डॉट, इसमें ट्रांजैक्शन मेथड आता है ट्रांजैक्शन के अंदर में हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं। जैसे मेरे पास में यूज़र डेटा नाम का टेबल है, तो सबसे पहले जो कलेक्शन नेम होती है वो, या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वो, और दूसरे में जो ऑपरेशन ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेनली दो चीज़ें यूज़ होते हैं, रीड ऑनली और रीड राइट। अगर गेट की क्वेरी है तो रीड ऑनली कर लो, अगर गेट और मतलब कुछ चेंज करना, अपडेट की क्वेरी या ऐड की, तो रीड राइट। तो हम रीड राइट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डेटा ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र डेटा। ठीक है, इसके अंदर में मैं क्या करूँगा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर में जो ऑब्जेक्ट स्टोर है उसको मैं असेस करूँगा, और यूज़र, इसका नाम है यूज़र डेटा। अब जो मेरे पास में ये यूज़र डेटा कलेक्शन है, इस पर मेरी क्वेरी रन होगी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें देखूँगा कि मैं इसमें क्वेरी रन करूँगा, इसको कांस्टेंट के अंदर ले लेता हूँ। इसमें मैंने किया यूज़र डेटा। ठीक है, यूज़र डेटा डॉट पुट मेथड यूज़ करूँगा। पुट क्या होता है आपको पता है, अपसर्ट मेथड होता है। अपसर्ट क्या होता है, इफ़ डेटा if some data I mean if any entry with that id exists in the database then it will update it, otherwise it will simply add it। तो अगर मेरे पास में जैसे 10 आईडी है कोई, मैंने 10 आईडी पास कर दी, अगर 10 आईडी का कोई एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये उसको अपडेट कर देगा, अन्यथा ऐड कर देगा। ये है, तो मैं इसमें तीन चीज़ें ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आईडी ऐड कर देता हूँ,
आईडी के लिए मैं क्या करूँगा कि आईडी फ़िलहाल तो मैं एक ही रखूँगा अपने वाले में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में अभी कोई डेटा है नहीं। तो मैं उसको थोड़ी देर में, हम पहली एंट्री ऐड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आईडी हमने अगर ये ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ठीक है, ये हो गया। अभी हमने इसके अंदर में चेक करना है कि यूज़र्स ऑन सक्सेस, अगर सक्सेस आ जाता है तो हम इसमें एरो फंक्शन ऐड कर देते हैं। इसमें मैं कर दूंगा सक्सेस में ट्रांजैक्शन डॉट ऑन कंप्लीट, ठीक है, इसमें हम चेक कर लेंगे। और इसके अंदर में मैंने एक और एरो फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर में मैंने db डॉट क्लोज मेथड कॉल कर दिया, मतलब डेटाबेस हमारे पास में क्लोज हो गया। और यहाँ पे मैंने अलर्ट कर दिया यूज़र एडेड, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस क्या होता है हमारे पास में, एरर का होता है ऑन एरर, और एरर में हमारे पास में कोई भी जो भी एंट्री आएगी उसको हम लोग console.log और इवेंट शो करवा देंगे, और यहाँ पे कर देंगे एरर अक्कड़, ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। मैंने कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सुमन कुमार और suman@test.com, ठीक है। हम अपना डेटाबेस खोल लेते हैं, ये हमारे पास में मैंने ऐड किया यूज़र एडिड, ये देखिए आ गया। इसको आपको रिफ़्रेश करना पड़ना है, यहाँ से रिफ़्रेश किया, ये देखिए ID 1 आ गई और ये यूज़र आ गया। अभी मैं देखना इसको कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ टेस्ट, तो ID 1 नहीं जाएगी, तो ये इसको अपसर्ट मेथड चलाएगी, ये इसको सिर्फ अपडेट करेगा, कोई नई एंट्री नहीं ऐड करेगा। ओके, इसको किया मैंने ऐड, ये देखिए इसने इसको अपडेट किया, तो ये बोल रहा था मैं। तो अब हम इस डेटा को टेबल में शो करवा देते हैं। तो पहला हो गया हमारे पास में ऐड का, आप इसकी जगह ऐड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पुट ठीक रहता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कर दे, वरना ये ऐड पे एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो हम दूसरी वाली क्वेरी के चलाएंगे, हम गेट ऑल की चलाएंगे कि जो भी डेटा टेबल में हमारे पास में है हम उसको गेट कर लेंगे और उसको यूआई पे शो कर देंगे। तो मैं उसके लिए एक मेथड क्या बोलते हैं उसको, एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, गेट ऑल डेटा। तो इसके लिए भी सेम चलेगा हमारे पास में कॉन्स्ट db प्रॉमिस, इसी को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और db प्रॉमिस ऑन सक्सेस पे हमारे पास में ये चलेगा, ठीक है। ऑन सक्सेस पे हमने क्या करना है, हमने कॉन्स्ट db इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेम ही होगा ऑब्जेक्ट स्टोर, ठीक है, इतना इतना सेम ही रहेगा। इसको हम लोग रीड राइट की जगह करेंगे रीड ऑनली, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा गेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेरी चलाई यूज़र्स इक्वल टू यूज़र्स डेटा डॉट गेट ऑल, ठीक है। गेट ऑल के अंदर में हमने कुछ भी पास नहीं करना है, ठीक है, ये सारे का सारा डेटा रिटर्न कर देगा। और इस पर मैं यूज़र्स डॉट ऑन सक्सेस पे मैं देखूँगा, सॉरी सेट ऑल यूज़र्स डेटा, इसको मैं अपनी लोकल स्टेट में सेट कर दूंगा, ठीक है। अब डेटा कैसे आता है इसमें, जो मेरे पास में ऑन सक्सेस है, इसमें मेरे पास में जो भी क्वेरी रिज़ल्ट है, मैं क्वेरी ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें रिज़ल्ट कैसे आता है, क्वेरी डॉट सोर्स एलिमेंट डॉट रिज़ल्ट, ठीक है, ऐसे आता है। ये कोई पैकेज है जो साला पता नहीं क्या जो ये देता रहता, सॉरी, वो जो ये एरर देता रहता, बट ये चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मुझे एक होता है क्वेरी डॉट रिज़ल्ट, जो ये बोलते हैं, बट उसमें डेटा आ नहीं रहा है, मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शन डॉट ऑन कंप्लीट पे हम लोग
एक एरो फंक्शन पास कर देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, dv डॉट क्लोज सिंपल, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है एरर का, तो ऑन एरर हम अलर्ट ही करवा देते हैं, ठीक है। अलर्ट एरर अकर्ड वाइल गेटिंग वाइल लोडिंग इनिशियल डेटा, ठीक है। अब इस सेट ऑल यूज़र डेटा मेथड को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में होगा यूज़ स्टेट, इसको इनिशियल वैल्यू एम्प्टी एरे रखते हैं और इसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं, मतलब वो कर लेते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। ये इसमें होगा हमारे पास में डेटा। अब इसको हम अपने डेटाबेस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये tr से होगा, ठीक है। ये आ गया। इसमें मैं ले लेता हूँ मैप। मैप के अंदर में मेरे पास में रो आ जाएगी, कोई भी रो, मतलब कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। इसको मैं tr को पूरे के पूरे को उठा के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे एक तो की देनी पड़नी, ठीक है। की मैं दे देता हूँ रो डॉट id, ठीक है। अब पहले फर्स्ट नेम है तो इसको ही उठा के पेस्ट कर देते हैं, सेकंड थर्ड, ठीक है। अब मेरे पास में फर्स्ट नेम है तो पहले में आ जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, डेटा आया नहीं हमारे पास में, ना कोई एरर। अच्छा सॉरी, इसको हमने कॉल ही नहीं किया, तो इसको इनिशियली कॉल कर लेते हैं यूज़ इफेक्ट। तो ये देखिए हमारे पास में डेटा आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में ऑल डेटा है। तो मैंने आपको बोला था कि हमने एक चीज़ हार्ड कोड की थी पिछले वाले में, वो आईडी। तो अब हमारे पास में डेटा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल यूज़र डेटा, ठीक है। इसकी जो भी लेंथ होगी +1 कर देता हूँ, ठीक है। अगर 10 होंगे तो 11 आईडी ऐड हो जाएगी, मतलब ऐड होता ही रहेगा। तो अभी हम ट्राई कर लेते हैं एक बार ऐड वाले कोई, जैसे मैंने कर लिया कमला कुमारी test@kamala.com, ठीक है। मैंने इसको ऐड किया, यूज़र एडिड, बट ये शो नहीं हुआ। तो शो करने के लिए हमने सिंपल जो हमने बिल्कुल सिंपल चीज़ है, यहाँ तो शो करने के लिए एक तो या तो हमें क्वेरी दोबारा रन करनी पड़नी, या फिर आप इसको जो भी स्टेट में आप ऐड कर रहे हैं सीधा ऐड कर दीजिए, ये सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसी को कॉल कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो मैं इसमें करता हूँ टेस्ट और test@test.com, इसको मैं टेस्ट की जगह कर देता हूँ गोविंद कुमार, ठीक है। ऐड, ओके। तो ये देखिए अपने आप ही आ गया। एक मिनट दोस्तों, पानी पी। तो दोस्तों दो चीज़ें हमारे पास में बिल्कुल सही चल रही हैं, एक ऐड जो पुट मेथड है और दूसरा गेट ऑल का चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में एडिट और डिलीट है। तो एडिट और डिलीट के लिए हम इस बटन पे काम कर लेते हैं जो हमारे पास में एडिट और डिलीट के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिट पे काम करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं दोनों पे एक साथ ही कर लेते हैं। इसमें करते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। इस पे भी करते हैं ऑन क्लिक। डिलीट का थोड़ा इजी होता है, आपको पता ही होगा। एडिट के लिए तो फॉर्म दोबारा खोलना पड़ना। इसी के अंदर एरो फंक्शन पास कर देते हैं और डिलीट के लिए भी एरो फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। तो जो एडिट वाला हमारे पास में, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो
हमें पता होना चाहिए, हम सेम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ऐड कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में ऐड वाला है और ये वाला बटन है, तो मैं इस पर भी ऑन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ सेट ऐड यूज़र ट्रू। अगर ये बटन क्लिक होगा तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो हमें फॉर्म में पता चल जाएगा कि भाई बंदा ऐड करना चाहता है। ठीक है, यूज स्टेट हम इसको इनिशियली फॉल्स रखते हैं और ऐड यूज़र। ठीक है, और वैसे हम एक एडिट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, एडिट यूज़र सेट एडिट यूज़र। ठीक है, तो एडिट यूज़र वाले में हम एडिट वाले को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ट्रू आ गया। अभी जब ऐड हो रहा है तो ये फॉल्स होना चाहिए, जब एडिट हो रहा है तो ऐड फॉल्स होना चाहिए। तो हम इनको अपोजिट कर लेते हैं। जब ये होगा तो सबसे पहले इसको फॉल्स कर देंगे, अगर ये पहले से ओपन है तो। ये तो पंगा पड़ सकता है। अगर ये बंदा दोबारा से इस पर क्लिक करता है तो इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी हम अपने फॉर्म पे ये है हमारा फॉर्म। फॉर्म के अंदर में हाँ ये कार्ड है, कार्ड को हम लोग एक कंडीशन में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं ऐड यूज़र हो या फिर एडिट यूज़र हो, तभी ये शो होगा, वरना कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, और बटन के टेक्स्ट पे भी मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि एडिट यूज़र है अगर तो अपडेट होगा, वरना ऐड होगा। ठीक है, अब इसके टाइटल पे भी लगा देते हैं। टाइटल हमारा था ऐड यूज़र, इस पे भी मैं लगा देता हूँ एडिट यूज़र अगर है तो ये आएगा अपडेट यूज़र, वरना। ठीक है, तो ये देखिए अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, मैंने ऐड किया, ऐड यूज़र आ गया, एडिट पे क्लिक किया तो अपडेट यूज़र आ गया। ठीक है, तो इसको आप बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहली चीज़। ठीक है, कि हमें पता है कि बंदा ऐड कर रहा है कि एडिट कर रहा है, क्योंकि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं आईडी ऐड कर सकते। ठीक है, तो पहला तो हो गया ये। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ और सिलेक्टेड यूज़र। ठीक है, इसको ले लेता हूँ सेट सिलेक्टेड यूज़र। ठीक है, यूज स्टेट ये इनिशियली होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये जिस भी यूज़र पे सिलेक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, मतलब रो इसमें मैं सेट कर दूँगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अभी मेरे पास में सिलेक्ट तो हो गया, बट इनिशियल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए यहाँ पे, जो भी यहाँ पे एंटर्ड है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सेट फर्स्ट नेम, तो ये मेरे पास है रो डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, सेट लास्ट नेम, रो डॉट लास्ट नेम, सेट ईमेल, रो डॉट ईमेल। ठीक है, एडिट, तो ये देखिए आ गया। अब आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में। अब मैं सेम चीज़ करूँगा ऐड के। अब मैंने ऐड पे क्लिक किया, बट ये वैल्यू यहीं की यहीं पे, तो हमें इनको ब्लैंक करना पड़ना। तो मैं इन तीनों चारों चीज़ों को यहाँ पे ले जाता हूँ। सबसे पहले सिलेक्टेड यूज़र यहाँ पे एम्प्टी होगा और ये सारे के सारे एम्प्टी स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एडिट पे क्लिक किया, वैल्यू सेट है, ऐड पे क्लिक किया, सारी की सारी वैल्यू हिडन होगी। ठीक है, या फिर ये रीसेट हो गया एम्प्टी पे। अब यहाँ पे आप नए वैल्यू डाल सकते हैं। अब बाकी काम तो हो गया। अब मेन डिफरेंस, मतलब जो मेन चीज़ है हमारे पास में वो क्या है, वो हमने हैंडल सबमिट में करना है। जो हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब ऐड है कि एडिट है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पुट कर रहे थे, ठीक है। तो पुट वाले मेथड में हमने एक कंडीशन लगा देनी है, इफ़ ऐड यूज़र ट्रू है। तो ऐड यूज़र क्या है, जब बंदा ऐड कर रहा है। इसको हम सेट कहाँ पे कर रहे हैं, ऐड बटन के क्लिक पे, जब ऐड का फॉर्म शो होता है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉरी, ठीक है, इसको मैंने हटाया यहाँ से और इस पर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया ऐड यूज़र का, जिसमें हम आईडी पास करेंगे, जो हमारे पास में अलग आईडी होगी जो करंटली एग्जिस्ट करती है उसमें, ठीक है। एल्स एल्स में सिर्फ एक डिफरेंस होगा। इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, सेम टू सेम आ जाएगा। इसमें यूज़र एडिड की जगह यूज़र अपडेटेड हो जाएगा मैसेज। और दूसरी चीज़ क्या, आईडी नहीं पास करेंगे हम, आईडी की जगह मतलब अलग आईडी नहीं पास करेंगे, आईडी आएगी सिलेक्टेड यूज़र डॉट आईडी। मतलब कि जो जब एडिट पे हम क्लिक करते हैं, हम इसमें यूज़र सिलेक्ट कर देते हैं, तो उसको ही अपडेट करेंगे। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने तीसरे रिकॉर्ड पे किया गोविंद वाले पे, अब मैंने गोविंद की जगह कर दिया राहुल, ठीक है। मैंने अपडेट किया, ओके। तो ये देखिए राहुल अपडेट हो गया। तो अपडेट की क्वेरी ऐसे चलेगी। और जब मैं ऐड करता हूँ, ऐड में जैसे मैंने कर दिया हाँ विष्णु कुमार, ठीक है, विष्णु @test.com मैंने ऐड कर दिया, ऐड हो गया, ओके। और ये देखिए ऐड हो गया। तो हमें इससे पता चल जाएगा, जैसे मैं इसी को अपडेट कर देता हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, मतलब अपडेट तो हुआ मतलब बट वैल्यू नहीं चेंज की। तो विष्णु 1 कर देता हूँ, जैसे अपडेट किया विष्णु 1 हो गया। तो हमारे पास में अब कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, हमारे पास में अपडेट चल रहा है, पुट ऐड भी चल रहा है, और इसके साथ साथ में हमारे पास में अपडेट, ऐड और गेट ऑल चल रहा है। अभी अपडेट के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक तो गेट, सिंपल गेट भी कर सकते हैं, जो हमारे पास में की मैप से होता है, जैसे ये वाली जो की है, की पाथ, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं आपको वो भी क्वेरी एक बार बता देता हूँ। जैसे आपने एडिट पे डेटा गेट करना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसके लिए ये जो गेट ऑल डेटा, जैसे गेट ऑल डेटा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, जैसे गेट है तो इस क्वेरी को ही आप चेंज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ सिंगल के लिए, जैसे गेट है तो गेट में आपने सिंपल गेट होगा ये, ठीक है। और इसमें आपने पास कर देनी आईडी, जैसे मेरे को 10 आईडी वाला चाहिए तो मैंने सीधा 10 ऐड कर दिया, या फिर सिलेक्टेड यूज़र डॉट आईडी, अगर आपको ऐसे गेट करना है तो बस ये क्वेरी होती है। बाकी सेम टू सेम रहेगा, सिंटैक्स ऐसे आ जाएगा ये। बाकी ये ऑन सक्सेस जो भी है इसके नीचे का मेथड, ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि कहीं कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है एक क्वेरी एक्स्ट्रा गेट करने की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ है यूआई में, मतलब इंडेक्स डीबी में, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास में एक चीज़ बची, वो है डिलीट। तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट यूज़र हैंडलर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम रो पास करें, रो मतलब सिलेक्टेड यूज़र, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, तो बाकी चीज़ें तो सेम चलेंगी, जैसे जैसे हमारे पास में ये था डीबी प्रॉमिस, ये ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम गेट ऑल कर रहे थे, यहाँ पे हमें गेट ऑल क्वेरी को सिर्फ चेंज करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। डिलीट के अंदर में मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास में यूज़र आ रहा है आर्गूमेंट में, तो मैंने यूज़र की आईडी पास कर देनी है। यूज़र, आइए आपने याद रखना है ये क्वेरीज उसी चीज़ पे रन होंगी जो आपने की मैप यहाँ पे सिलेक्ट किया हो। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 इस पे चलेगा। और ये हम डिफ़ाइन कहाँ करते हैं रिवीजन के लिए, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट स्टोर को बनाते हैं, यहाँ पे की पाथ डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया डिलीट। और यूज़र्स को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीटेड यूज़र, ठीक है। डिलीटेड यूज़र अगर सक्सेस हो जाता है तो ठीक है, ये भी ठीक है। अगर सक्सेस हो जाता है तो हमने कुछ नहीं करना, हमने करना अलर्ट यूज़र डिलीटेड, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा लेटेस्ट डेटा उसको गेट कर देंगे, गेट ऑल डेटा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट कुमार को डिलीट कर दिया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एरर है डिलीट ऑन ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर ट्रांजैक्शन इज़ रीड ऑनली। ओके, सो हमने इसको सिर्फ रीड ऑनली रखा होगा, पर ये रीड राइट करना पड़ना हमें, क्योंकि हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने रीड राइट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीटेड टेस्ट कुमार अब गायब हो जाना चाहिए, तो ये देखिए गायब हो गया। और हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए वन आईडी वाला डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था जो हमारा एक छोटी सी मतलब करंट एप्लीकेशन थी इंडेक्स डीबी के साथ में। किसी ने मेरे से थोड़े टाइम पहले पूछा भी था कि हमें अगर वेबसाइट को ऑफलाइन चलाना हो तो ऑफलाइन डेटा के लिए आप इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स डीबी को, ठीक है। इसी में अपडेशंस वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपने मतलब ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में आप कंडीशन लगा सकते हैं कि जो भी बंदा चेंज करता है यूआई पे उसको आप अपनी लोकल स्टोरेज या उन रिक्वेस्ट को भी आप इंडेक्स डीबी के अंदर ही रख सकते हैं। तो और जैसे ही बंदा दोबारा ऑनलाइन इवेंट आपके पास में आता है तो आप बल्क अपडेट कॉल कर सकते हैं एट अ टाइम, या फिर आप अगर लोकल स्टोरेज में उसको सेट कर देते हैं जो भी रिक्वेस्ट हैं, तो आप उसको सर्विस वर्कर के थ्रू भी कर सकते हैं ताकि यूआई में कोई लैगिंग वगैरह ना आए। ये सिंपल सी एप्लीकेशन थी। इस टाइम मैं जिस पे कर रहा हूँ उस पर तो 12-15 टेबल्स हैं अलग अलग, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, बट ये मुझे अच्छी चीज़ लगी तो इसलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आजकल मेरी वर्किंग टाइम थोड़ी नाइट वाली है तो दिन में टाइम नहीं लगता, तो उसको मैं चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे ही हो जाएगा फिर से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर बना दूँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चनिंग हो तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा, जैसे मुझे टाइम लगे मैं पक्का ट्राई करूँगा उसको आपको जवाब देने की। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मुझे लगता है 132-35 सब्सक्राइबर थे हमारे पास में, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। हाँ जी, 136 हो गए हैं हमारे पास में। आप ट्राई करो इसको कम से कम 200 तक तो पहुंचाओ इस महीने के एंड तक। और भी मैं वीडियोस लाऊंगा, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास में, जैसे अब इसके लिए क्या बोलते हैं फ्रंट एंड की जो हमारी ऑथराइजेशन होती है, जो रोल्स डायनामिक रोल्स होते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक पैकेज होता है रिएक्ट कैसल, ये बड़ा ही सही पैकेज है, मैंने ये यूज़ किया हुआ है। मैं इस पर जैसे मेरे को टाइम लगा मैं एक डेमो एप्लीकेशन तैयार करूँगा, तो उसके बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा उस पर। तो ये बहुत ही सही है, इसको मैं रिडक्स के साथ में बताऊँगा आपको, क्योंकि रिडक्स पे मुझे नहीं लगता कोई वीडियो होगी ऐसी नेट पे। तो इसमें आप सिंपली लगा सकते कैन नॉट आई क्रिएट अ पोस्ट, सो बहुत ही अच्छा है ये पैकेज। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा पक्का। तो उसके लिए मुझे बैक एंड फ्रंट एंड दोनों तैयार करने पड़ते हैं अपने एंड पे, तो मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको ऐसा टॉपिक लगता हो जिस पे वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है, और वो पहले चैनल पे ना हो, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। वीडियो थोड़ी लंबी है तो एंड तक देखना ज़रूर। ओके बाय, थैंक यू।